दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोध भूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये माया छाया वराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् आस्थाने चैश्वरत्वं दृढहरिहरा हन्तवन्ये स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवत् जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखर सुधा स्वर्णदीनः पुनातु अखण्डानन्द संबोध पूतये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः कान्ते शितामृशते निन्दित शारदेन्दो यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावने पिकतयामुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। कल बताया था अनर्थ का हेतु, पुरुषार्थ और पुरुषार्थ का हेतु के इस प्रकरण के अर्थ को संक्षेप से बताने के लिए ये श्लोक पर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो इस श्लोक में एकात्मा अप्रतिपत्तिर्या स्वात्मानुभव संश्रया साविद्या संस्रते वीगम तन्नासो मुक्तिरात्मना। तो इसमें ये जो चार चीज पहले बताई, अनर्थ का हेतु, पुरुषार्थ और पुरुषार्थ का हेतु, तो इस श्लोक में तीनों पर विचार कर लिया गया है। तो पुरुषार्थ अनर्थ का हेतु और पुरुषार्थ, तीनों की यहां चर्चा इस श्लोक में हुई। तो एकात्मा प्रतिपत्तिर्या, एकात्मा एक अद्वितीय आत्मा का ज्ञान ना होना, ये क्या है? ये है अनर्थ का हेतु। और साविद्या संस्कृति बीजम, जो संस्कृति है ये है अनर्थ। अतन्नासो मुक्तिरात्मना, यानी उस अविद्या के नाश से आत्मा को अपनी मुक्ति स्वरूपता का अनुभव होता है, ये पुरुषार्थ है। तो इस श्लोक में अनर्थ का हेतु और पुरुषार्थ तीनों की चर्चा इसमें हुई। तो संस्कृति क्या है? संस्कृति जो सरकता रहे, संस्कृति तो संसार है, जो सरकता है उसका नाम संसार। तो जो सरकता रहे, मनुष्य जन्म से सरक करके पशु के जन्म में सरक गया, पशु के जन्म से सरक करके और दूसरे पशु में सरक गया, ऐसे एक योनि से दूसरी योनि की जो प्राप्ति होती रहती है, इसी को संस्कृति कहते हैं। कभी देवलोक गया, कभी फिर मृत्यु लोक आया, इस प्रकार से ये जो सरकता रहता है इसी को संस्कृति कहते हैं। यानी जन्म मरण की जो श्रृंखला है, चैन बनी हुई है, इसी चैन को संस्कृति कहते हैं। यही अविद्या का कार्य है, अज्ञान का कार्य है। पीछे बता के आए थे
आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। तो आवरण शक्ति का तो अनुमान किया जाता है, कार्यानुमेया शुद्धयैव माया। कार्य को देख करके उस कारण का अनुमान कर लेते हैं, कार्य ही हमको मालूम पड़ता है। सुख दुख जो होता है कार्य से होता है, उसके कारण अविद्या से सुख दुख वहां महसूस नहीं होता। गहरी निद्रा में सुषुप्ति में अविद्या होते हुए भी वहां किसी को दुख नहीं होता। तो दुख जो होता है विक्षेप शक्ति में होता है, जिसी को यहां संस्कृति कहा है। अब ये जो संस्कृति है ये बिना किसी कारण के तो हो ही नहीं है। जन्म मरण जो हो रहा है ये बिना किसी कारण के तो हो नहीं रहा है, इस कारण को ही अविद्या कहते हैं। अब इस अविद्या पर हम लोग कल विचार किए थे और भी करते हैं। तो एक बात तो यहां आचार्य ने कहा, एक आत्मा अप्रतिपत्ति, एक अद्वितीय, अपने अद्वितीय आत्मा के स्वरूप को ना जानना, ये अविद्या है। और स्वरूप ना जान करके अन्य अन्य जानना, ये जो है उसका कार्य है। अब ये जो अविद्या है, सभी दर्शनों ने अविद्या शब्दों का प्रयोग किया। योग दर्शन ने भी किया, न्याय वैशेषिक ने भी किया और बौद्धों ने भी किया, पर सभी अविद्या शब्द का एक जैसा अर्थ नहीं करते। सबके अपनी अपनी मान्यता के अनुसार अपना अपना अलग अर्थ है। इसी से ख्याति जो बाद वेदांतों में है, सत ख्याति, असत ख्याति, अन्यथा ख्याति, अख्याति, आत्म ख्याति, अनिर्वचनीय ख्याति, ये जो भेद हुए हैं ये सब उनकी मान्यता के अनुसार हुआ। अब यहां जो वेदांतों में अविद्या मानी गई है ये अनिर्वचनीय मानी गई है और इसको स्वतंत्र नहीं माना गया है। जैसे योग दर्शन, सांख्य दर्शन इस प्रकृति को स्वतंत्र मानता है, प्रकृति किसी की विकृति नहीं है, और जो प्रकृति विकृति है यानी वो कौन कौन है? महत्तत्व, अहंकार, पंचतन मात्रा। तो ये जो सत्य प्रकृति और विकृति है, और फिर जो षोडश गुण है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत और 1 मन, ये षोडश गुण जो है ये विकृति है। इसके बाद कोई विकृति नहीं है। अंतिम विकृति योग दर्शन ऐसा मानता है। अब ये जो वहां प्रकृति है योग दर्शन में, वहां जो प्रकृति है वो स्वतंत्र है, वो पुरुष आश्रित नहीं है, स्वतंत्र है और जड़ है। अब यहां जो वेदांतों में जो प्रकृति है अविद्या है वो क्या है? ब्रह्म आश्रित है। उस अविद्या का आश्रय भी ब्रह्म है और विषय भी ब्रह्म है। वो अभाव रूप भी नहीं है। क्यों? देवी यही सा गुणमयी मम माया दुरत्तया। देवी यही सा, एक तो कहा देवी यही सा से क्या बताया कि वो ब्रह्म आश्रित है, गुणमयी से उसकी भाव रूपता बताई। अभाव में कोई गुण नहीं होता, अभाव में कोई विशिष्टता नहीं होती, अभाव किसी को आवृत्त भी नहीं करता, अभाव किसी को आवृत्त भी नहीं कर सकता है, अभाव कोई विक्षेप भी पैदा नहीं कर सकता है।
इसमें जिन आचार्यों ने अभाव अविद्या को अभाव रूपा माना है, पर उन्होंने ये जरूर माना है कि जो माया है, माया जो है माया गुणमयी है, उस माया से अविद्या में संचालन हो जाता है। अविद्या को अभाव रूप मान करके माया को अभाव रूप नहीं मानते, इसलिए वहां और इस सिद्धांत कहने में कोई अंतर नहीं आता है। यदि दोनों को अभाव रूप मान लिया जाए तब तो सिद्धांत में अंतर आता है। और जब पर श्रुतियों में माया अविद्या को अलग रूप से दो रूप में माना नहीं है। जैसे इसी श्लोक में कहेंगे, देवी हैसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मम माया दुरत्तया, तृतीय विभक्ति एक वचन, यानी एक माया है। देवी शब्द भी एक वचन, मम माया ये भी एक वचन। तो अविद्या माया का भेद ही नहीं किया। मायाम तो प्रकृतिम विद्धि मायिनीम तो महेश्वरम, वहां भी एक वचन कहा। तो ये तो समझाने के लिए जिज्ञासुओं को प्रकरण ग्रंथों में प्रकृति, माया, अविद्या ऐसे तीन भागों में विभाजित किया पंचदशी आदि ग्रंथों में। किसी भी प्रकार से बात ये समझ में आ जाए। समष्टि व्यष्टि को भी अलग व्यक्त करके व्यष्टि को समष्टि से अलग करके नहीं माना, इसलिए वहां भी अलग अलग होकर के भी एक ही सिद्ध हो जाता। तो ये जो अविद्या है, ये भाव रूप कहना ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। अज्ञानम तो अभाव रूप में क्या हानि? अभाव रूप में हानि यह है कि अभाव किसी को आवृत नहीं कर सकता। आचार्य शंकर ने अभाव रूप माना ही नहीं, क्योंकि अभाव रूप मानने पर आप वो आवरण शक्ति कैसे करेगा? अभाव किसी को आवरण कैसे करता है? तो कार्य को देख के आप उसके आवरण शक्ति का अनुमान ही तो करते हो। हाँ, कार्य को देख के करते हो। हाँ, कार्य को देख कर भाव रूपा है कि भाव रूपा आपने नहीं, फिर वो उस अविद्या को, माया को आवरण रूप माना है, नहीं माना? तो ये जगत, इतना बड़ा जो जगत है, ये आकाश का कार्य है। सारे पंचभूत, आकाश तो अभावात्मक ही है, तो भी इतना बड़ा कार्य जगत तो खड़ा ही है। हाँ, तो तभी तो कही ना दो शक्ति तभी तो कही ना कि एक आवरण शक्ति है, एक विक्षेप शक्ति है। विक्षेप शक्ति पता चलता है हमको, आवरण शक्ति नहीं मानते, क्योंकि विक्षेप शक्ति का भी कुछ कारण तो स्वीकार करना पड़ेगा। अगर इसका कोई कारण नहीं है, इसका कोई कारण नहीं मानते हो, तो फिर ये विक्षेप रूप ही है अविद्या। और विक्षेप से किसी को कष्ट नहीं हुआ है, विक्षेप आवरण ना हो तो विक्षेप किसी को कष्ट नहीं देता। मुक्त पुरुष जो होता है आवृत नहीं होता है, इसलिए विक्षेप उसके हो करके भी उसको दुख नहीं देता है। तो दोनों शक्ति आवरण की मानी है। श्रुतियों पर देखो, वो अगर ऐसे ही ढंग से मानते हैं, आवरण अविद्या और माया अलग करके, अविद्या माया से अविद्या संचालित हो रही है, अविद्या भाव रूपा है, तब तो ठीक, ऐसा भी मानते हैं। दूर करने की जरूरत नहीं। हाँ, ऐसे भी मानते हैं। एक रूप मानोगे, लेकिन अभाव होने से कोई हानि नहीं है। अभाव करो वायु अग्नि, अग्नि आपा, और आकाश अवकाशात्मक अभाव रूपी। पर क्या गुण रूप है नहीं आकाश? है गुण रूप है नहीं है? हाँ। तो जो गुण रूप होगा तो अभाव कैसे हो जाएगा? गुण होगा उसमें? नहीं, उसका अपना गुण है, उसका आकाश का अपना गुण है। यदि आप उसको गुण रूप मान रहे हो तो अभाव नहीं कह सकते हो। अच्छा, अभाव कोई गुण हो और अभाव होगा? आकाश की क्या परिभाषा है? शब्द गुण है, उसका नहीं है। हाँ, शब्द गुण है? तो शब्द गुण से ही तो आकाश की को आकाश मान रहे हो। नहीं, तो है तो वो अभाव रूपी। अरे भाई, इतना आग्रह क्यों? आप गुण मानते हो नहीं मानते? देवी ऐसा गुण नहीं। इस श्लोक की व्याख्या बताए, इस श्लोक की व्याख्या करो, इस श्लोक की व्याख्या करो कि देवी हैसा गुणमयी, इसका क्या अर्थ है? गुणमयी का क्या है?
गुणम युक्त है, गुणमयी है। तो गुण हो करके अभाव कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल सिद्धांत विरुद्ध है। हो सकता भाई ये तो दुराग्रह है, बिल्कुल दुराग्रह है। गुणवान वस्तु अभाव कैसे हो सकती है? क्यों? आवरण जो है आत्मा को अनवबोध आवरण है, और उसका जो कार्य है उसमें सारे गुण दोष है। आत्मा को, मैं को ना जानना, ये क्या है? इसमें क्या भाव रूपता है? स्वयं को नहीं जानता, ये ना जानने का परिणाम है स्वयं को अन्यथा जानता है। ये जो विक्षेप शक्ति है, ये विक्षेप शक्ति अज्ञान से प्रादुर्भूत है। तो अज्ञान की तो बात कही जा रही है। अज्ञान भाव रूप नहीं है, अज्ञान भाव रूप नहीं है, और भाव रूप बनाओगे तो उसकी निवृत्ति के लिए फिर एक मोटी लाठी लाओ। अज्ञान तो भाव रूप ही है। कैसे? अब एक आचार्य की बात को दुराग्रह करके मान लिया जाए नहीं, एक आचार्य की बात नहीं, विचार की बात करो। अज्ञान इसलिए भाव रूप है कि अज्ञान आत्मा को आवृत कर रहा है, और भाव आवृत नहीं कर सकता। अभाव आवृत नहीं कर सकता, तो अज्ञान आवृत करता है क्योंकि भाव रूप है, ऐसा कह रहे हो आप? तो क्या है भाव का स्वरूप? तो दिखाओ। तो ये है, आप भाव तो देखते नहीं हो। अविद्या की भाव रूपता तो आपने नहीं देखी, आपने तो उसका कार्य जो विक्षेप है उसको देख के आप मान रहे हो कि वो भाव रूप होगा, क्योंकि कार्य किसी अभाव का होता नहीं है। तो इतना बड़ा जो जगत है ये आकाश से उत्पन्न हुआ कि नहीं? पंचभूतादि श्रुति कहती है आकाश का गुण, आकाश तो खुद ही अभाव रूप है। अरे आकाश के गुण रूप को क्यों नहीं मान रहे भाई? कि ये श्रुति में बस यही रुक जाओ, तस्माद वाई तस्माद आत्मना आकाशा संभूता। आकाश मानी कुछ नहीं, मानी कुछ हुआ ही नहीं। अब जहां हमारा क्रियाकारित्व भाव होता है, उपयोगी बुद्धि होती है, उन सब में हमारी ही जो शक्ति है वो उसको डाल के सत्यत्व भ्रम होने लगता है, उतनी दृढ़ता को प्राप्त हो जाती है जिसमें जितना प्रयोजन बुद्धि होती है। आकाश तक जो उतरे वो कहाँ से? आत्मा से। आत्मा से उतरे तो आत्मा से अलग हो गया आकाश। सृष्टि की संगति लगानी है तो ये है, कोई आकाश। ये स्वस्थ चिंतन नहीं है हमारा, ये स्वस्थ चिंतन नहीं है। तस्माद व एतस्माद, अब एतस्माद सब पे उसको भी तो विचार करो। तस्माद व एतस्माद आकाश संभूतः, तस्माद व एतस्माद, एतस्माद में क्या आ रहा है? आत्मा है। फिर वो तस्माद में क्या है? आत्मा से जगत आदि नहीं, तस्माद एतस्माद को आपने एक मान लिया है। यहाँ केवल जगत का पर्यवसान किसी अन्य उसमें प्रधान आदि जड़ में न हो जाए, इसलिए आत्मा को अधिष्ठान रूप से दिखाने में ही तात्पर्य है कि आत्मा से ही सब उत्पन्न हुआ। ठीक है, आकाश आदि वो ठीक है। अरे आत्मा कहने में श्रुति का तात्पर्य नहीं है। वो आप ये कहने, ये तो आकाश भी आत्मा है, वायु भी आत्मा है, ये बात नहीं कही। ये कही जा रही है तस्माद व एतस्माद आत्मनः संभूतः। तो तस्माद व एतस्माद आत्मनः, ये एतस्माद और आकाश के बीच में जो एतस्माद है ये क्या आ रहा है? तस्माद और आत्मा के बीच में ये नहीं तो क्या है? तस्माद आकाश संभूतः, तस्माद आकाश संभूतः ये कहा जाता, ये कहती श्रुति। तस्माद व फिर का वही निश्चित रूप से उससे यह इससे आकाश हुआ। जब ये एतस्माद शब्द जो आ गया, एतस्माद शब्द यही आवरण को दिखा रहा है। आकाश तो कार्य है, आकाश कार्य है, क्योंकि पंचभूत ही कार्य है, ये वो नहीं है। काय का कार्य है? उसी मूल अविद्या का, आवरण का। हाँ, उसी मूल अविद्या का कार्य है जो मालूम नहीं पड़ती। अगर आकाश नहीं होगा, सुनो आज सुन तो लो, आकाश नहीं है तो एतस्माद की बात जरूरत नहीं होती है, आवरण सीधा ऐसे होता। आवृत की ही प्रतीति होती है, अन्यथा हाँ बस, इसलिए उसमें आवृत जो है वही नाम रूप में वही मालूम पड़ता है, उसी की शक्ति होती है, सब कुछ होता है। आवरण का खुद में कुछ नहीं होता है। आवरण का खुद में कुछ नहीं होता। आपको चुनरी उड़ा दिया, आप हाथ हिला, फिर ये जिस माया की बात आप कह रहे हैं
वो क्या केवल विक्षेपी रूप है? विक्षेप रूप हाँ। होने से उसकी प्रतीति होती है, हाँ। इसलिए उसकी संगति लगानी पड़ती है, क्यों प्रतीत हो रही है। हाँ ना, इस अगर हम इतने पूछते हैं, ये जो प्रतीति रूप ही है क्या? इसका कार्य कारण क्या? प्रतीति रूप ही है क्या? ये आत्मा के बताइए। अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो फिर कार्य कारण क्यों लगाना? फिर भी समझाने के लिए, समझने के लिए कार्य कारण की कल्पना करते हैं। नहीं, कार्य कारण कोई वास्तविक नहीं है। वही उसी लिए माया और जब समझाने के लिए आपने ये स्वीकार कर लिया, तो समझाने के लिए आवरण शक्ति क्यों नहीं स्वीकार कर? उसमें क्यों पेट में दर्द हो सकता नहीं, है? आवरण में दर्द नहीं है, उसको भाव रूप क्यों सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो? उसमें भाव रूपता है कहाँ? देखो, यदि अभाव रूप ही है तो उसको ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। विक्षेप निवृत्ति के लिए अभाव के लिए ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। विक्षेप की निवृत्ति के हाँ, तो विक्षेप की निवृत्ति के लिए केवल क्या विक्षेप की निवृत्ति तो और साधनों से भी हो सकती है। नहीं, विक्षेप निवृत्ति जहाँ कार्य कारण मिथ्या है, वहां विक्षेप निवृत्ति। जब विक्षेप से आवरण की संभावना स्वीकार की गई, तो विक्षेप निवृत्ति से आवरण की निवृत्ति भी संगत हो जाएगी। क्यों नहीं हो जाएगी? जहाँ कार्य कारण मिथ्या है, फिर ज्ञान के, अगर ऐसा आप मानेंगे तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। विक्षेप की आवश्यकता का विषय विक्षेप की निवृत्ति के लिए तो और बहुत साधन, वृत्ति का निरुद्ध हो जाएगा। वृत्ति के निरोध से विक्षेप की निवृत्ति हो जाती है। वो निरोध करने से वृत्ति विक्षेप की निवृत्ति नहीं होती, विक्षेप से आंख बंद कर लेना है ना। जितने और ये आचार्य हैं, विक्षेप का विचार करो तो विक्षेप और आचार्य साथ ही निवृत्त हो जाए। और आचार्य शंकराचार्य, इसके अलावा और आचार्यों ने भी, ये सुरेश्वराचार्य ने भी आगे आएगा कि आवरण शक्ति माना है नहीं माना है, या तो उनको खंडन करना पड़ेगा आपको। बाबा, आवरण शक्ति तो इसलिए कहनी उनको क्या, तुम्हें हमें सबको ही कहनी है। जब विक्षेप है तो कोई क्यों कारण? हाँ, तो बस इसी को आवरण, बस यही तो कह रहे हैं। आवरण को ठोस क्यों कहना चाहते हो? ठोस कहाँ बता रहे हैं भाई? ठोस नहीं, ठोस भावमानी क्या कहना चाहते हो? भाव रूप है यानी तो आवरण को यदि अभाव ऐसे कह देंगे तो आवरण कहाँ है फिर? तो आवरण भी करने में तात्पर्य आवरण सिद्ध करने में तात्पर्य नहीं, समझाने बात में जो आज समझाने के लिए आवरण सिद्ध नहीं किया जा रहा है। शंकराचार्य ने पहले अभ्यास को, क्या तुम कहोगे अभ्यास की सिद्धि की थी उन्होंने? क्या आत्मा कल्पयते पूर्वम कहा कार्य का, तो वहां भी तो यह कल्पना जब किया तब कार्य कारण अग्रहण, मांडुक्य उपनिषद में अग्रहण शब्द भी कहा, तो उसको क्या मान लोगे? अग्रहण क्या होगा? अग्रहण भी वही है, आत्मा का अग्रहण है। तो आत्मा का जो अग्रहण है, अनुबोध है ना अग्रहण। तो ये क्या चीज है? ये क्या विक्षेप है अग्रहण होना? क्योंकि उसके लिए तो ग्रहण कहा है विक्षेप को। तो वो अनेक आचार्यों ने ऐसा माना है। अज्ञानम तो सदाभ्याम अनिर्वचनीयम भाव रूपम ज्ञान निवर्त्या यंत्र किंचित। भाव कह करके क्या कहना चाहते हो? वो सत्य है? अरे नहीं भाई, ये नहीं कहना चाहते हैं, ये नहीं कहना चाहते हैं। ये जब उसके कह रहे हैं माया को अपने से अलग नहीं करेंगे तब अपने को समझ नहीं सकता। अलग करने के लिए कहा जा रहा है, कोई मतलब नहीं। वो सिद्ध करने, ऐसा नहीं कहा जा रहा, सिद्धांत नहीं कर, वार्तिककार नहीं मानते ये बात। क्या अभी इसी वार्तिका इसी में देख लो, इसी में बता देंगे। इसी में अविद्या स्थिति अविद्यायाम एवासित्वा प्रकल्प्यते। अविद्या है, ये अविद्या में बैठ के ही कल्पना करते हो। मानी अविद्या का, अब ये अविद्या विक्षेप रूप में होती है, और विक्षेप रूप में बैठ करके ही उसके आवरण की संभावना को हम कल्पना करते हैं। तो ये अभाव रूप है क्या? ये अभाव रूप भावी तो हो गई, भाव नहीं हुई है? क्यों नहीं हुई? भावी तो हो गई भाई। अविद्या में बैठ के उसकी कल्पना कर रहे हो, ये अभाव में बैठ के अभाव की कल्पना कोई करेगा? कोई नहीं। अभाव में बैठ के विक्षेप, अविद्या का कार्य जो विक्षेप है, उससे प्रभावित होकर उसके कारण की कल्पना करते हैं। वस्तुतः है नहीं। तो कारण जो है वो अभाव रूप है या भाव रूप है? वही कारण ही तो अविद्या होगी। कारण की तो अविद्या का तात्पर्य क्या है? जो विद्यमान नहीं है नहीं, अविचारित है।
स्वयं भ्रांति निरालंबा सर्व न्याय विरोधिनी, यही बोलेंगे आगे जाके। हाँ? तो विचार को जो सह नहीं सकती, तो ये भाव रूप है, तो क्यों बोल रहे हो आप भाव को ऐसे क्या इस अर्थ में कि सत्ता रूप में क्यों समझ रहे हो भाई? नहीं, क्या रूप में सत्ता, एक सत्ता हो गई, एक असत्ता हो गई, दोनों के बीच में ये भाव मानी क्या है, इसको जरा थोड़ा परिभाषित। ये भाव का माना ये है कि अभाव में कोई प्रतीति नहीं होती, इसीलिए उसको भाव रूप कहा है। सत्ता रूप में भाव रूप नहीं कहा जा रहा है। इसका मतलब तो दुख हो रहा है। अब ये दुख हो रहा है, ये महसूस हो रहा है, ये क्या अभाव है या भाव है? उस व्यक्ति को तो माने उसके दुख हो रहा है। विक्षेप की प्रतीति से उसके कारण की संभावना स्वीकार करना और उसको भाव रूप मानना, अभाव रूप मानना, इतना क्यों आग्रह करना है उसमें? तो इसीलिए क्यों आग्रह है इतना अभाव अभाव मानना? इसलिए है क्योंकि आत्मा के अतिरिक्त और कुछ है नहीं, तो हम कारण के रूप में अज्ञान को इतना भाव रूप क्यों बताना चाहते हैं? आपने ऐसे शब्द बना लिया भाव को, आप समझ रहे कि ये आपने समझा, हो गया, आवरण है ही नहीं। आपने भाव रूप को ऐसा समझ लिया कि ये कह रहे हैं कि सत्ता कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। जो नहीं जान रहा आत्मा को उसके लिए समझाया जा रहा है। क्या चलो आगे चलिए, ये नहीं निपटेगा इस प्रकार से, क्योंकि ये आज का विषय नहीं रहा। बहुत लंबे समय से अविद्या, बहुत आचार्यों ने कहा विद्या अभाव रूप है, बहुत आचार्यों ने कहा विद्या भाव रूप है। ये आज से शास्त्रार्थ इसका नहीं चला रहा, ये सदियों हो गई, बहुत सदियों से चल रहा है। जब अभी तक नहीं निपटा तो अब कैसे? एक आत्मा प्रतिपत्ति, एक आत्मा की का जो बोध नहीं होना है, और वो जो अविद्या है वो आत्मा के आश्रित है, स्वतंत्र नहीं। अभी जो कहा जा रहा था कि ज्ञान, वो अविद्या जो है जैसे योगियों की स्वतंत्र है, ऐसे वो स्वतंत्र नहीं है, दैवी है। ऐसा वो दैवी है, यानी ब्रह्म आश्रित है। और संस्कृति अभी बताया, संस्रम जन्म मरण की जो श्रृंखला है संस्कृति है, और इसका जो बीज है, इस संस्कृति का जो बीज है, अब इसको आप क्या मान लोगे बीज को? कुछ तो कहना पड़ेगा, क्या कहोगे उस बीज को? भाव कहोगे, अभाव कहोगे बीज को? तो जो बीज है संस्कृति बीजम, संस्कृति का जो बीज है वो अविद्या है। संस्कृति अलग कर दी, अनर्थ अलग कर दिया, और उसका बीज जो है अविद्या अलग करके दिखा दी, और उसका जो नाश है वो जो है उसका वो मोक्ष है। बीज कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो कोई अलग ठोस पदार्थ है। अलग ठोस कौन बता रहा है महाराज? अलग ठोस, बीज तो होगा, अलग ठोस अज्ञान से भी उत्पन्न। अब वो बीज जो है, इसका बीज क्या है? अरे बीज को महाराज को नहीं जानते हो, जो पति होने से पहले थी, जब वो आवृत हो गई तो पति बन गए, तो वो आवरण रूप में क्या चीज है? कुछ है वस्तु। इस संस्कृति का बीज जो है, अन्यथा अब बीज माने अभाव। अब तो बिल्कुल बात खत्म हो गई। जब कहोगे बीज माने अभाव, ये ऐसा कह रहे हैं, तो संस्कृति का जो बीज है वो अभाव है, तो फिर उसकी कोई मूल सत्ता नहीं है अपनी। अरे सत्ता कौन बता रहा हमारा? जो कोई अभी जो संस्कृति है यही कल्पित है, तो इसका जो कारण है वो कौन सा सच्चा हो जाएगा? वो भी सच्चा नहीं होगा। अब एक दिन बताया था कि जहां कार्य की निवृत्ति से कारण की निवृत्ति भी तत्काल होती है, वो दोनों आविद्यक होते, एक ही वस्तु होती है, एक ही होती है। वहां कार्य कारण कल्पित होता है, ऐसे यहां सब यही वही बात यहां है। तो संस्कृति है, जब कल्पित है तब फिर उसको भाव रूप क्यों कह रहे हो? कल्पित तो कल्पित ही है। आपको दिमाग में ये ऐसा कैसे बैठ गई कि भाव माने सत्ता को कह रहे हैं? तो अभाव मानी आप क्यों समझ? ये ऐसा कैसे बैठे? इतनी सारी सब चीज उसकी बताई जा रही है, समझाने के लिए भाव रूप शब्द प्रयोग किया जा रहा है, तो आपको ये कैसे बात बैठ रही है कि ये सत्ता को कह रहे हैं कि ये ब्रह्म को कह रहे हैं? अगर ब्रह्म को एक ब्रह्म सत्ता है, उसी को कहना होता, तो फिर ये अलग, ये क्यों इसका विश्लेषण किया जाता? विक्षेप की संभावना से आवरण स्वरूप से है, बस जो संभावित है वो संभावित महाराज,
वो अज्ञान का नामकरण क्यों कर रहे हो? वो भाव ये आपने क्या नामकरण नहीं दिया उसको? नहीं, हमने नहीं दिया, हमने अभाव कहा उसको। अभाव भी ये नाम ही हो गया। अब नाम नहीं, अभाव कैसे नाम हो गया? रस्सी में, क्योंकि अभाव भी भाव में सर्प की प्रतीति है, तो आवरण के बाद सर्प प्रतीत हुआ ना। रस्सी पहले ढक गई, फिर उसमें सर्प की भ्रांति हुई, सर्प मालूम पड़ा, क्योंकि रस्सी को नहीं जाना। तो रस्सी को न जानना क्या पदार्थ है? नहीं, ढक गई। ढकना क्या चीज है? ढकना, आवरण, ना जानना, केवल अज्ञान। तो ये क्या? अज्ञान कोई वस्तु नहीं है। अरे वस्तु कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? ये तो बता ही नहीं रहे कि अभी आवरण क्या हो गया महाराज। अभी आपन रस्सी को ढकना बोले, ढकना क्या हो गया? अज्ञान का भाव रूप है। नहीं, ये तो बात प्रतीति, ये बात जो है ना, ये सुनी सुनाई बात है, प्रतीति ये हो भाव रही रूप है। सुनी नहीं है। आचार्यों ने बहुत विचार किया है। आचार्यों के कथन वचनों हाँ। को सुन सुन के ही हमने धारण कर लिया कि वो भाव रूप है। बताओ, रस्सी में आवरण हो गया पहले, तब तो उसमें सर्प मालूम पड़ा। प्रतीति हुई। किसकी? प्रतीति किसे हो रही? जिसको भी हो रही है उसे किसे हो रही है? हमें हो रही है। जिसे हो रही है उसी को जो है, उसी को हटाने के लिए यह नहीं, बात ठीक, सब कर रहा है। वो बात नहीं हो रही और है। कुछ नहीं। सुनो, वो बात नहीं हो रही है। हटाने को सभी बात कर रहे हैं। हाँ। यहाँ हम भी उसे बिठाने को नहीं बात कर रहे हाँ, पर हम ये पूछ रहे हैं, रस्सी का आवरण, रस्सी नहीं आखिर देखी। किस तरह से? अरे आप पूरा किस बात तरह तो से? होने दीजिए। आप किस- सर्प की प्रतीति रस्सी की अप्रतीति के कारण हो रही है, हाँ। यह सर्प की अप्रतीति का कोई अन्यथा कारण है और कारण है। रस्सी को रस्सी ना जानना ही तो कारण है। सर्प की संभावना को लखा रहा है। ठीक है। तो ये रस्सी को रस्सी न जानना, ये कोई चीज उत्पन्न हुई है, ये कोई वस्तु है, कोई भाव है, क्या है ये? जब तक वो नहीं जान रहा है, जब तक और तब तक की बात नहीं, विचार, रस्सी- जब विचार कर रहे हो तो विचार की बात हो रही है। प्रतीति कारण क्या है? देखो बाबा, जो व्यक्ति रस्सी के सर्प से भयभीत है और सर्प की निवृत्ति के उपाय ढूंढ रहा है, हाँ। मांत्रिक को बुलाता है इत्यादि, हाँ। उसके लिए वस्तु हो सकती है वो, लेकिन यहाँ होता है विचार। हाँ, विचार किसका विचार हो रहा है? विक्षेप की। क्यों विक्षेप है? उसकी निवृत्ति का। हाँ। तो विक्षेप का कारण आवरण है, और आवरण क्या है? अधिष्ठान को ना जानना ही आवरण है। स्वयं में कोई भाव अभाव ऐसी कोई वस्तु नहीं है वो, न भाव है, न भाव है, कुछ नहीं। कोई वस्तु नहीं। नहीं, ये स्वतंत्र चिंतन, ये स्वतंत्र चिंतन नहीं है। कर रहे हो तो फिर उसको निवृत्त करो। ये स्वतंत्र चिंतन नहीं है। ना जानना, ये स्वरूप से तो ना जानना, जब आत्मा को जान लिया तो है ही नहीं वो कुछ अभाव रूप ही है स्वरूप से। स्वरूप से तो अविद्या का कोई भाव कभी हुआ ही नहीं है। और यह समझाने के लिए अब ये जब भाव शब्द ना बोलो तो क्या हानि हो जाए? तो उसके साथ ज्ञान निवृत्त बोलने से ज्ञान निवृत्त हो ही जाएगा। नहीं, ज्ञान निवृत्त जो सब कहा जा रहा है, ये ज्ञान निवृत्त इसीलिए कहा जा रहा है कि इस भाव की कोई सत्ता न मान ले, जो भाव शब्द का प्रयोग किया है। वो शब्द एक लगाओ कि भाव है, फिर कहो को निवृत्त हो जाएगा। भाव इसलिए जोड़ रहे हो, इसलिए कहा जा रहा है कि हमको महसूस होता है कि मैं अपने को नहीं जान रहा हूं। ये क्या महसूस नहीं हो रहा? ये क्या भाव है? महसूस ना होना ये क्या अभाव है? तो भाव है ये, मैं अपने को ना जान रहा, ये अभाव है। अभाव है। यहाँ कहा, इसमें वस्तु कहाँ है? भाव क्या है? वस्तु तो नहीं है, लेकिन बात महसूस तो हो रहा है। तुम्हें महसूस होना, रस्सी में सांप महसूस हो रहा है, हाँ। तो वो सांप है क्या? नहीं। अच्छा, रस्सी अज्ञान के कारण सर्प प्रतीत हुई, तो वो कुछ वस्तु है क्या? नहीं। केवल रस्सी है। हाँ। और ये सर्प क्यों हो गया? ना जानने। जैसे प्रकाश हुआ तो कहाँ गया वो भाव, और कहाँ गया वो देखो, सर्प? ज्ञान अंतःकरण में है, ये सुनो, या शरीर में है। एक मिनट सुनो, एक बात, रस्सी कैसे मालूम? एक बात के सुनिए। सांप देखा है तब तो उसका। अरे वो एक बात बताइए। अंत को एक देश में समझो। एक बात देखिए, सब अनवस्था हो जाएगी। एक बात बताओ, अज्ञान कहाँ रहता है? अंतःकरण में ना? सुन लिया पहले, अज्ञान में अंतःकरण में रहता है, और ज्ञान कहाँ रहता है? अंतःकरण में। आत्मा है जब ब्रह्मा से अंतःकरण नहीं है बीच में कोई, उसी अंतःकरण की आवश्यकता नहीं पड़ी बाबा। अंतःकरण तो उसका कार्य है। अरे तो वही तो प्रतीति हो रही है उसकी, है? तब जो गहरी निद्रा में तो वहां अंतःकरण नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
तो जैसे ज्ञान अंतःकरण में है, ऐसे अज्ञान अंतःकरण में है। तो जब ज्ञान भाव रूप है तो अज्ञान भी भाव रूप है। तो सत्ता है इसलिए उसका भाव होगा ही, वो तो कभी अभाव हो नहीं सकता। और वस्तु वो उस अज्ञान की तो सत्ता ही नहीं है। निवर्त ज्ञान की बात कह रहे हैं, स्वरूप ज्ञान की बात नहीं कही जा रही है। ज्ञान ज्ञान अज्ञान निवर्तक भी चलिए कोई नहीं, ये कोई इसका समाधान नहीं होगा, बहुत लंबे समय से चली आ रही कहानी। में जो बीजों को रहती है, क्या तो सुसुप्ति को ही मुक्त मान लिया। तो सुसुप्ति में कहाँ अज्ञान का वर्णन है? कौन सी श्रुति है? चलो अब चलो आगे चलिए। देखो क्या बोलते अनिर्वचनीय कह रहे हैं और वो अभाव रूप है महाराज। ये मजे की बात तो इन्होंने गजब कर दी, यही है, गजब तो इन्होंने कर दिया। अनिर्वचनीय है और वो अभाव है। अनिर्वचनीय का अर्थ तो ये है कि उसका निर्वचन नहीं हो सकता, क्योंकि विक्षेप उसका कार्य दिखाई देता है, तो ये नहीं कह सकते है नहीं। और वो वस्तुतः विचार करने पर है नहीं, प्रति मिलता नहीं, इसलिए वो ये नहीं कह सकते कि वो है। तो जो वस्तु ना है कही जा सकती है, ना कही जा सकती है, उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। तो यहाँ विक्षेप को देख करके उसकी संभावना लगती है और विचार करने पर कारण मिलता ही नहीं है, इसलिए उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। अनिर्वचनीय का अर्थ यह नहीं है कि वो भाव रूप है, इसलिए अनिर्वचनीय नहीं। फिर कोई वस्तु तो कुछ तो रही है, अविचारित तो रही है, अविचारित ही सही, अविचारित कुछ चीज है नहीं है। अविचार से कोई चीज मान लेना कोई भाव नहीं है। अरे भाव तो आपके दिमाग में जो आपने सेट कर दिया, कैसे घुमा कर रख लिया दिमाग में कि भाव माने सत्ता। बस यही बात आपने बिठा कर रख ली है कि भाव माने सत्ता है। इस आग्रह को छोड़े तो इस भाव शब्द जो प्रयोग किया जा रहा है, आचार्य जो किया, उसका अर्थ समझ जाएंगे। ज्ञान निवृत्त शब्द इसलिए कहा है कि कोई ऐसा ना बिठा ले चित्त में कि सत्ता है, भाव माने सत्ता, इसलिए ज्ञान निवृत्त शब्द प्रयोग किया। और फिर कहो कि ज्ञान निवृत्त ही कहते अभाव, क्योंकि ज्ञान निवृत्त से अभाव, ज्ञान से अभाव की, ज्ञान से अभाव की निवृत्ति करने का क्या मतलब है? सुनिए, ज्ञान से क्या निवृत्त होता है? जो वस्तु होती है वो निवृत्त हो जाती है क्या? ज्ञान नहीं, जो नहीं होती है वो निवृत्त जो नहीं होती है, जो अरे स्वरूप से तो अभाव मान ही रहे हैं हम, स्वरूप से कब इसको सत्य मान रहे हैं? स्वरूप को तो बार बार कह रहे हैं की निवृत्ति होती है, स्वरूप से तो बार बार कह रहे हैं, नहीं वही ज्ञान से निवृत्त होता है। स्वरूप से तो बार बार कह रहे को हुई ही नहीं है। इसीलिए अध्यास में भी अध्यास भाष्य को आप देखें, वहां कहा कि तथापि युष्म दशमद प्रत्यय गोचर विषय विषयोत्तम, ये सब करके संभव नहीं है, फिर भी तथापि, ये तथापि शब्द जो दिखा रहा है ये भाव रूपता को दिखाता है। भावना को स्वीकार करके विचार किया जाता है। हाँ, तो संभावना क्या? संभावना नामकरण क्यों कर रहे हो? उसके बाप बेटा क्यों बता रहे हो? तो हम कह रहे हैं कि आप अभाव को छोड़ नामकरण मत, आप अभाव का नामकरण मत करो। तो शून्य होता है, अभाव मानी शून्य होता है, तो शून्य शब्द क्यों कह रहे हो? क्योंकि आपका अभावी भाव, वही शून्य में आभासित, आपका अभावी महाराज, आपका अभावी भाव रूप सिद्ध कर रहा है। भाव रूप सिद्ध करके आप उसको जबरदस्ती बहुत मजबूत बना दे रहे हो। मजबूत नहीं बना रहे हैं, बहुत जुगो जुग मजबूत नहीं बना रहे हैं। उस अर्थ में इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा जो आप सत्ता के अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, सत्ता के अर्थ में प्रयोग नहीं किया जा रहा। तो सत्ता और असत्ता के बीच में भाव की को बताओ, परिभाषित करो कि क्या है ये असत, ये सत, और दोनों के बीच में क्या? मैं सुखी हूं, ये क्या है? मैं दुखी हूं, ये क्या है? अंतःकरण की वृत्ति है। ये ना, इसको कुछ तो नाम दो, भाव दो, अभाव दो, वृत्ति है, क्या है? ऐसे नहीं छुट पाओगे, ऐसे नहीं छुट पाओगे। क्यों? आप वृत्ति क्या हो कि वृत्ति को भाव रूप मानते हो, अभाव मानते हो? कार्य भाव रूप है, अभाव रूप है? कार्य भाव रूप है। तो फिर तो अभी मैंने कहा रूप है कार्य भाव, तो मैं कारण को भी क्यों भाव बना रहे हो? उसका कारण तो, अरे हम तो कार्य कारण को महाराज एक मान रहे हैं, समझाने के लिए कह रहे हैं, कारण एक अलग नहीं मान रहे हैं। एक मानने का अर्थ तो यही हुआ ना कि ना कारण है ना कार्य है, दोनों मिथ्या है। इसीलिए है, हाँ, दोनों मिथ्या है। जहां ये मिथ्या है, इसीलिए तो कहा है कि जहां मिथ्या है वो है ही नहीं, वहां ये बात कही जाती है। पर जिज्ञासु को ये समझाने के लिए ये ऐसा कहा जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है कि वो सत्ता रूप है।
सत्ता रूप होता तो ज्ञान के द्वारा सत्ता कभी निवृत्त हो ही नहीं सकती है। निवृत्त तो नहीं होती, तो भाव कह करके काय को से इतना ठोस अरे क्यों कर रहे हो? अब चलो आपको भाव ऐसा बैठ गया आपका चित्त में, भाव सत्ता सत्ता सत्ता। चलो आगे बोलो। सन्नापि सन्नापि उभयात्मिकानो भिन्नापि भिन्नापि उभयात्मिकानो संज्ञाप्य नंगाप्य उभयात्मिकानो महाद्भूता अनिर्वचनीय रूपा। कहते हैं इस माया अविद्या के विषय में, माया के विषय में, कि वो सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, अंग वाली भी नहीं है, बिना अंग वाली भी नहीं है, वो भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है, महाद्भूता अनिर्वचनीय, महाअद्भुत कोई चीज है, महाअद्भुत अनिर्वचनीय है कोई चीज है। तो ये माया का स्वरूप है। इसको हम सद असत कहने के मतलब, जब ये कहा कि सत्य भी नहीं है तो उसकी सत्ता को निवृत्त कर दिया, पर यह भी नहीं कहा था कि ये अभाव है, ये भी नहीं कहा जाता। इसलिए अनिर्वचनीय, ना भाव रूप है ना अभाव रूप है, पर कुछ चीज है जरूर जो सबको दुखी कर रही है। भाव शब्द का प्रयोग छोड़ दो, अनिर्वचनीय रहने दो। तो अभाव शब्द का प्रयोग क्यों रख ले हम? अभाव मत रखो, अनिर्वचनीय रहने दो। हाँ ठीक है, इसमें हमारी सहमति है। हाँ, आपको बहुत, आप भाव शब्द से बहुत परेशानी हो रही, तो अनिर्वचनीय शब्द चलो भाई। आप सभी आचार्यों को कहा करेंगे भाई अनिर्वचनीय शब्द प्रयोग करो। शंकराचार्य ने भी बहुत शब्द प्रयोग किया, बहुत शब्द प्रयोग किया, ये नहीं होता है महाराज। दुराग्रह हो, उन्हीं के विचार को तो एक्सेप्ट करो। हाँ, तो उन्हीं के विचार तो कोई कर रहे हैं, अलग कहाँ कर रहे हैं? आगे देखो, पढ़ते जाओ आगे। अलग नहीं कर रहे हैं महाराज, आगे भी जो आज जिन श्लोकों को है वो मुझे भी मालूम है कहाँ ये बात कही है, कहाँ कही है मुझे भी मालूम है उन श्लोकों के विषय में है। जो अभी कहा, 2 श्लोक लगातार है, अवर्तमनी लगातार 2 श्लोक है। ये क्या है वो? सेयम भ्रांति निरालंबा, सेयम भ्रांति से पहले सेयम भ्रांति निरालंबा सर्व न्याय विरोधिनी सहते न विचारम से तमोयद दिवाकर है, उससे पूर्व एक श्लोक आया है। तो वो जो अविद्या है संस्कृति का बीज है, संस्कृति का बीज है, और अपने एक अद्वितीय आत्मा को ना जानना है, और आत्मा आश्रित है, आत्मा आश्रित है। ऐसी जो ये अनिर्वचनीय है चीज है, इसी को माया शब्द कहा है। तो इसी श्लोक में 3 चीजों पर जो पहले कह के आए थे, अनर्थ, अनर्थ का हेतु, और पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का हेतु। तो अनर्थ शब्द को कहा संस्कृति से, और अनर्थ का हेतु ये अविद्या। किस कारण से संस्कृति हो रही है? ये अविद्या, और उसका जो नाश है, वो जो मोक्ष है, वो इसका वो पुरुषार्थ है। अब आगे के श्लोक में कहते हैं कि पुरुषार्थ हेतु अवशिष्टत्वा तद अभिव्याहारः। जो पुरुषार्थ हेतु है, पहले तो पुरुषार्थ बता दे। पुरुषार्थ क्या? तन्नाशो मुक्तिरात्मना, आत्मा का जो, आत्मा की जो मुक्ति नाश, ना नाशो मुक्तिरात्मना, जो ये नाश है उसका, इस अविद्या का जो नाश है, ये है पुरुषार्थ, मोक्ष, मुक्ति है। अब ये कि मुक्ति का हेतु की चर्चा इस श्लोक में नहीं आई कि कैसे मुक्ति हुई, मुक्ति कैसे हुई। तो उसके लिए कहते हैं पुरुषार्थ हेतु अवशिष्टत्वा, पुरुषार्थ का हेतु तो बचा ही रह गया। पुरुषार्थ की बात तो आपने की, पर पुरुषार्थ का हेतु अवशिष्ट है, तद अव्यवहार, उसका कथन करना चाहिए। अब उसके कथन को कहते हैं वेदावसान वाक्योत्थ सम्यक ज्ञान आसुसुक्षणी दंदी ही त्यात्मनो मोहम न कर्मा अप्रतिकूलतः। वेद अवसान, वेदांत वाक्यों में का जहां अवसान, वेदांत वाक्यों से जो उत्पन्न ज्ञान हुआ है, वेदांत अवसान वाक्य उत्थ, उन वेदांत अवसान यानी वेदांत अवसान से जो उत्पन्न, हाँ वेदांत, वेदावसान माने वेदांत, वेदांतों से जो उत्पन्न जो सम्यक ज्ञान हुआ है। सम्यक ज्ञान से क्या बात कही? सम्यक ज्ञान शब्द प्रयोग क्यों किया? क्योंकि कहीं
उपासना को भी ज्ञान कहते हैं। श्रुतियों में उपासना को भी ज्ञान कहा जाता है, इसलिए सम्यक ज्ञान कहा। उपासना की निवृत्ति करने के लिए सम्यक ज्ञान का प्रयोग आचार्य कर रहे हैं। न आसु सूक्ष्मि आसुष्टुमिच्छति निशीघ्र शीघ्र दंदी ही इति आत्मनो मोहम। ये जो तत्व ज्ञान है, वेदांत वाक्यों से जो उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, जो आत्मा आश्रित जो अज्ञान है, उसको एक क्षण में आंसू अत्यंत शीघ्र ही उसको भस्म कर देता है। उसको काल नहीं लगता। जिस वस्तु में अवयव होते हैं, अवयव वाला ही नष्ट करता है, तो वह काल होता है। एक अवयव वाली वस्तु को एक अवयव वाला दूसरी चीज नष्ट करती है, तो वह काल होता है। ना तो ज्ञान अवयव है, ना ही अविद्या अवयव है। इसलिए तत्क्षण एक ब्राह्मण को हिंदू होने में कितनी देर लगती है? है ये बस जानना है ना, समझना। बस ऐसे ही अपने को, अपने अस्तित्व को स्वीकार कर लो। मैं हूं ये सबको बोध है, परंतु उस मैं हूं को किसी के साथ जोड़ के रखते हैं, अंतःकरण के साथ, देह के साथ जोड़ कर रखते हैं। जो केवल शुद्ध हूं है, बस हूं ही कुछ बन करके, बिगड़ करके, जुड़ करके, टूट करके हूं नहीं हूं, केवल हूं ही हूं। यहां कुछ देह इत्यादि आदि, देह प्राण आदि की कोई वहां गति नहीं। परंतु जब हूं ये इस अपने द्वारा ही उत्पन्न हुए, उसी के साथ एक ही भूत हो जाता है, तब अपने को ये कहता मैं हूं। जैसे कि सूर्य से उत्पन्न बादल, सूर्य जब तपते हैं तो बादल उत्पन्न हो जाता है, और बादल ही स्वयं सूर्य को आवृत सा कर लेता है। ऐसे ही ये जो मिथ्या कल्पित जगत है, अपने से ही, अपने को ना जानने से, ना समझने से ही ये उत्पन्न होता है, और उसी के साथ एकीभूत हो जाता है। कहता है कि मैं देह हूं, मैं प्राण हूं। अब उसी के देह आदि के प्राण से, प्राण आदि के मरने से, बिछोड़ने से अपने को मरना बिछोड़ना समझता है। उसी से उसको दुख होता है। तो यह वेदांत वाक्यों से जो उत्पन्न सम्यक ज्ञान है, इस ज्ञान, ये ज्ञान जो है आसु एकदम शीघ्र ही, आसोष्टुमिच्छति, उसको असमनता सोष्टुमिच्छति, संपूर्ण रूप से उसको सोख लेता है, यानी उसका विनाश कर देता है। दंडी ही उसको भस्म कर देता है। समूलम घातम हंति, मूल सहित समूल घात को वो हनन कर देता है। एकात्मिक आत्यांतिक उच्छेदन करोती थी, एकांतिक निश्चित रूप से उसका आत्यांतिक उच्छेद कर देता है। इसमें आसु शब्द का है, किसी जैसे काल लगता है, हम यज्ञ करते हैं कि दूसरे काल में जाकर के, दूसरे देश में जाकर के, दूसरे काल में जाकर के फल की प्राप्ति होती है। यहां ऐसा नहीं, तत्क्षण बिल्कुल नगद सौदा, जैसे जाना वैसे वही, कुछ देरी नहीं, दूरी नहीं, उसमें बिल ज्यों का त्यों। जैसे अभी कहा था, एक हिंदू को, एक ब्राह्मण को हिंदू होने में कितनी देर लगती है, बस जाना, समझा, इतनी देर है। तो ऐसे दंडी ही उसको भस्म कर देता है। आत्मनो मोहम, इस आत्मा के मोह को, मोह क्या है? अपने को अन्य अन्य जानना,
अपने को सच्चिदानंद घन अद्वितीय ना जान करके अपने को खंड खंड भिन्न भिन्न, अपने को खंड खंड भिन्न भिन्न नाम रूप आकृतिवान जानता है, और उस मेरे से वो मुझसे अलग ना हो। मोह क्या होता है? वर्तमान है, मेरी छाती से चिपकी रहे वो चीज, स्मृति भूत में है, इच्छाएं आशाएं भविष्य में, मोह यह वर्तमान में दिखाई देता है कि वस्तु मुझसे अलग ना होने पाए, मेरे साथ चिपकी रहे। तो ये इस आत्मा के मोह को, अज्ञान में भी भूत भविष्य की बात नहीं, वर्तमान में ही है। वर्तमान में ही भूत भविष्य की बात हो, अपने को इसी क्षण मैं नहीं जान रहा हूं, वर्तमानता है। तो मैं अपने को नहीं जानता हूं, ये जो है ये ज्ञान से वो मोह अज्ञान अत्यंत शीघ्र ही जल जाता है। ये जो चौथी बात बताई थी पुरुषार्थ का हेतु, ये पुरुषार्थ का हेतु है। चार जो बात बताई थी अनर्थ का हेतु है, और पुरुषार्थ का हेतु। तो अनर्थ संस्कृति जन्म मरण, उसका हेतु अविद्या, और पुरुषार्थ माने मोक्ष, और मोक्ष का हेतु ज्ञान। तो यहां चौथा जो बात, चार चीज की जो प्रतिज्ञा की थी, वो चौथी चीज यहां बताई, ये ज्ञान है। और ये विज्ञान जो है सम्यक ज्ञान है, वेदांतों से उत्पन्न ज्ञान है। सत्वगुण के रहते हुए जो ज्ञान है वो ज्ञान की बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान जो सत्वगुण का ज्ञान है, ज्ञानम संजयति, वो ज्ञान जो है वो ज्ञान सुख, सत्वगुण में ज्ञान और सुख से बांध लेता है। तो वो ज्ञान निर्विशेष नहीं है, वो गुणातीत ज्ञान नहीं है, वो किसी आकृति भाव आदि को पकड़ा हुआ होता है। तो यहां गुणातीत ज्ञान की कहते हैं कि गुणातीत ज्ञान इस मोह को, अज्ञान अंधकार को ध्वंस कर देता है। तो ज्ञान मन मर्जी नहीं, सत्वगुण में नहीं, वेदांत वाक्यों से ही नान्य पंथा विद्यते अयनाया, एक नान्य अन्य कोई मार्ग ही नहीं है। हिते ज्ञानान्य मुक्ति ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ज्ञान से ही मुक्ति है, ज्ञान से ही कैवल्य है। चाहे भले कैसे ही हो, उस बात की नहीं कहे, लेकिन जब भी मुक्ति होगी वो ज्ञान से ही होगी, क्योंकि अज्ञानता से, ना समझी से बंधन है, और समझदारी से मुक्ति है। ना जानने से ही दुख होता है। अभी नहीं जानते, रस्सी को हम सांप समझे थे, कूद के गए, आगे कील थी, कील पैर में गड़ गई, सेप्टिक हो गया, पैर कट गया। और था क्या, रस्सी थी, वहां जो है सांप था ही नहीं। तो ना जानना, ना जानने से ही दुख हुआ, और जान गए तो दुख नहीं। इसलिए जान जाने से ज्ञान कोई विशिष्टता नहीं ला देता जीवन में। समझते हैं कि ज्ञान कुछ विशिष्ट कर देता हो, विशिष्टता को ही खंडन काटता है ज्ञान, विशिष्टता को ही काटता है कि जो विशिष्टता आपने स्वीकार कर रखी है वो बदल नहीं देना। वो विशिष्टता कल्पित है, मिथ्या है, ये जान जाना कि यह नहीं, ऐसा समझ गए। तो ये जो ज्ञान है, तो कुछ विशिष्टता आरोपित नहीं किया, बल्कि जो वस्तु जैसी है, जब है, जहां है, जैसी है, वैसा ही जानना। तो ज्ञानी की मुक्ति होता है, भक्ति वाले की मुक्ति ना हो। अरे भक्ति की भी मुक्ति होगी, वो भी ज्ञान, उसको ज्ञान नहीं होगा भक्त के पास, जो ज्ञान की ही हो, ज्ञान से ही हो। भक्ति वाले को क्या ज्ञान नहीं होगा? जो भक्ति से ज्ञान हो जाए तब वही होती है। अब वो जब होए, ये जब होगी तो ज्ञान से होगी, क्योंकि भगवान ने कहा गीता में, यत सांख्यई, अरे वो जो कथा आप कह रहे हो, ज्ञान का मतलब विवेक है। हाँ, जो वही तो कथावाचक क्या जाने, वो समझाते ही नहीं, उनको खुद ही समझ नहीं है। वो
जो भक्ति के जो ज्ञान वैराग्य पुत्र है वो विवेक है, विवेक वैराग्य है, वो अद्वैत ज्ञान नहीं है। ज्ञान विराग में निर्गारी। अरे हम भी कह रहे हैं, पुत्र कह रहे हैं, ज्ञान विराग में निर्गारी का मतलब है वह विवेक वैराग्य है। विवेक वैराग्य उस भक्ति के नेत्र है। यदि विवेक वैराग्य भक्ति में नेत्र नहीं है तो भक्ति नहीं हो सकती, वो केवल अंधता है। इसलिए भगवान ने कहीं पूरे किसी भी, आप उपनिषदों को छोड़िए, कहीं भी देखिए, कहीं भी देख लीजिए, कहीं सीधा, क्योंकि भाव, भक्ति एक भाव है, भाव एक भाव को ही पकड़ता है, भाव एक आकार को पकड़ता है, और वो वस्तु तो निराकार है, निर्विकार है, निर्विशेष है। तो भाव से निर्विशेषता कैसे पकड़ी जा सकती है? भाव से तो भाव, भक्ति क्या बेकार है? नहीं। भगवान ने कहा यत सांख्यई प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। यत सांख्यई जो ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है वो भक्ति के द्वारा भी प्राप्त होता है। अब यहां सीधे सीधे वाक्य लग रहा है, लेकिन इस पर ध्यान दो, इस श्लोक पर, योगैरपि, योग के द्वारा भी शब्द क्या दिखा रहा है? फल में कोई चौर्यता नहीं है। अपी शब्द कुछ देरी दिखा रहा है, दूरी दिखा रहा है। जैसे अभी आप ये बैठे हैं, कहा जाएगी जगदानंद को लड्डू दे दो, जगदानंद को लड्डू दे दो। इतने में प्रेमानंद दिखाई दिए, प्रेमानंद को भी लड्डू दे दो। लड्डू तो दोनों को मिला, पर प्रेमानंद को भी दे दो। प्रेमानंद उसे 4 कदम पीछे थे, 1 मिनट बाद में आए थे। ऐसे ही भक्ति के द्वारा, योगैरपि, भक्ति के द्वारा भी वही प्राप्त होती है। भक्ति हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर देगी, शुद्ध कर देगी, तब वो ज्ञान का अधिकारी हो गया, ज्ञान उसमें प्रतिष्ठित हो जाएगा। और जो ज्ञान है सीधा विवेकी है, उसको कोई देरी दूरी की जरूरत नहीं, वो तो तत्क्षण श्रवण करता है। इसलिए फल में इसकी तो, भक्ति की तो बात छोड़ दो, आप प्रत्येक पुराण आदि में देखेंगे बृहस्पतिवार के व्रत करने से मोक्ष हो जाता है, रविवार के व्रत करने से वो मुक्ति को प्राप्त होता है, ये कर्म करने से मुक्त हो जा। यह फल में तो चौर्यता है ही नहीं, फल तो सबका एक मोक्ष है। ये जो साधन की भिन्नता है, साधन की भिन्नता अधिकारिता की भिन्नता से साधन की भिन्नता है। अधिकारी की भिन्नता साधन की भिन्नता है। वस्तुतः फल में किसी को भेदभाव नहीं किया है, किसी के प्रति भेदभाव नहीं किया। अधिकारी अनधिकारी, वेद अधिकारी वेद अनधिकारी, किसी के साथ फल की भिन्नता नहीं है। सबको मुक्ति में सबको अधिकार है। प्राणी मात्र को अधिकार है, मनुष्य की बात नहीं, प्राणी मात्र को यदि उनमें समझ है उनको भी अधिकार है। तो मुक्त ये ऐसी चीज नहीं है। अधिकारी की भिन्नता से सुखदेव जी महाराज ने भागवत में बहुत सुंदर निरूपण किया। निर्विण्णानाम ज्ञान योगो न्यासिनाम यह कर्मसु तेषु निर्विण्ण चित्तानाम कर्मयोगोस्तु कामिनाम यदृच्छा मत कथादौ जात श्रद्धस्तु या पुमान ना निर्विण्णो नातिशक्तो भक्ति योगोश सिद्धिदा। ये अत्यंत वैराग्यवान है, उनके लिए ज्ञान मार्ग है। जो कर्म में आसक्त है वो कर्म करें, और कुछ ऐसे लोग हैं ना तो अत्यंत वैराग्यवान है, ना निर्विण्ण ना अतिशक्तो, ना तो आसक्त है और ना ही वैराग्यवान है। जो मध्यम कोटि के हैं उनको भगवान की कथा सुनने में श्रद्धा है। यदृच्छा मत कथा दो। अब ये यदृच्छा शब्द कहा है, यानी बिना किसी कामना के उनकी कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। उनके नाम में, रूप में, गुण में, लीला में, धाम में, आचरण में उनको बिना किसी कामना के श्रद्धा उत्पन्न हो गई, तो उनके कहा भक्ति योगों से सिद्धिदा। उनको लिए भक्ति योग सिद्धि देने वाला है।
और इससे अच्छा और भी, इसके अलावा और भी भागवत नहीं। भावाद्वैतम क्रियाद्वैतम द्रव्याद्वैतम तथात्मनः वर्तयन् स्वानुभूत्यै त्रीन् स्वप्नान् धुनते मुनि। तीन स्वप्नान धुनते मुनि, वो जो मुनि है इन तीन स्वप्नों को, जागृत स्वप्न सुषुप्ति को, स्थूल सूक्ष्म स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को, इनको ध्वंस कर देता। वर्तयन स्वानुभूति, अपनी 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 अनुभूति को बरतता हुआ, अपनी अधिकारिता को बरतता हुआ, जो जैसा अधिकार है उसके लिए। तो भावाद्वैत क्रियाद्वैत द्रव्याद्वैत, वहां तीन बात बताई। तो भावाद्वैत क्या है? वहां ज्ञान है। कार्य कारण वस्तुरेक्यम मर्शनम पटतंतुवत् अवस्तुत्वाद विकल्पस्य भावाद्वैतम तदुच्यते। कारण कार्य है, कार्य कारण वस्तुरेक्यम, ये कारण कार्य एक ही वस्तु है। कैसे? पटतंतुवत्, जैसे सूत और कपड़ा, दो चीज नहीं है। जिसने ये विचार कर लिया है अवस्तुत्वाद विकल्पस्य, जो विकल्प है ये कल्पित है, मिथ्या है, ये जगत क्या है? मिथ्या है, कल्पित है। वो ज्ञान अधिकारी, वो ज्ञान की बात वहां कही। सर्वकर्म मनोवाक् तन्वी पार्थ क्रियाद्वैतम तदुच्यते। पहली पंक्ति क्या है? याद नहीं आ रही। सर्व कर्माणि, सब कर्मों को जो ईश्वर समर्पित करता है। मनोवाक् तन्वी पार्थ, मन वाणी शरीर से समस्त कर्मों को समर्पित करता हुआ वो क्रियाद्वैत भक्ति को प्राप्त होता है। और फिर जो द्रव्याद्वैत कहा वो व्यवहार की शुद्धि, कर्म क्या? व्यवहार है, उसकी शुद्धि। तो आत्मजाया सुतादि नाम अन्य साम सर्वदेही नाम स्वार्थ काम योरेक्यम क्रियाद्वैत द्रव्याद्वैतम तदुच्यते। जो मुझे अच्छा लगता है वो दूसरे को भी अच्छा लगता है, जो मुझे बुरा लगता है वो दूसरे को बुरा लगता है। आत्मजाया सुतादि नाम, जो अपनी पत्नी बच्चे आदि हैं जैसे मुझे लगते हैं दूसरे को भी ऐसे लगते हैं। इसलिए स्वार्थ कामयोरेक्यम, जो मेरी इच्छा है दूसरे की इच्छा है, ये दोनों एक ही हो जाए। जो मुझे अच्छा लगता है ये व्यवहार की शुद्धि, ये कर्म की शुद्धि, इससे जो है इसको द्रव्याद्वैत कहा, यानी आचरण की शुद्धि। और जो कर्म हो रहे हैं ईश्वर समर्पित, इनसे वो ज्ञान में ही उसका प्रवेश हो जाता है। तो भक्ति से क्रम से मुक्ति है, साक्षात मुक्ति नहीं है। न कर्म प्रतिकूलतः, यहां कहा वो ज्ञान से ही अज्ञान अंधकार मोह ध्वंस हो जाता है, न कर्म से नहीं। अभी तुमने कहा ना, भक्ति भी एक मानस कर्म है, निष्काम मानस कर्म है। ज्ञान कर्म नहीं है, ज्ञान तो विचार है। ज्ञान जो है कर्म नहीं है। क्योंकि कर्म किसको कहते हैं? कर्म कर्ता के अधीन होता है। इसलिए महाराज जी बोलते थे भक्ति में गौण कर्ता होता है, योग में अज्ञात कर्ता होता है, और वेदांत अकर्ता होता है। भगवान सब कुछ करने वाले गौण करता है, वहां कर्ता जो है समाधि में छुप जाता है, अज्ञात हो जाता है। तो कर्म कर्ता के अधीन होता है, चाहे वो ज्ञात हो चाहे गौण हो, वहां कर्म है। और जहां कर्तृत्व नहीं रहा, कर्ता को ही, जो ऐसा साधन कर्ता को ही मिटा रहा है, तो वो ज्ञान, वो कर्म नहीं हो सकता। क्रिया भले दिख रही है आपको, मानस क्रिया भले दिख रही है, क्योंकि उसी अंतःकरण में ज्ञान उत्पन्न हुआ है, तो भले दिख रही है, परंतु वो कर्म नहीं होता, क्योंकि कर्म से कर्ता की पुष्टि होती है। और यह ज्ञान कर्ता को मिटा देता है। जैसे एक पेड़ की शाखा इस प्रकार से कोई इधर बैठकर काटता है
तो शाखा भी गिरेगी और स्वयं भी गिरेगा। और इधर बैठ के काटता है तो शाखा गिरती है, स्वयं बच जाता है। इसलिए क्रिया एक होते हुए भी, कुल्हाड़ा एक जैसे चलता हुआ भी फल भिन्न भिन्न हो गए। ऐसे ही जो ज्ञान है वो ज्ञान कर्ता को ही काटता है, इसलिए उस शाखा के साथ कर्तृत्व भी गिर जाता है, और जो और चीज है कर्म है वो कर्ता बचा रहता है, कर्ता अवशिष्ट होकर के कर्म करता, कर्म होते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, अकर्ता बना रहेगा। इसलिए यहां कहा न कर्म, कर्म से वो मुक्ति नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? अप्रतिकूलता। अरे उस अज्ञान के साथ इस कर्म का कोई भेद ही नहीं है, दोनों सगे भैया हैं, कोई प्रतिकूलता नहीं है, विपरीत दिशा में नहीं है। विपरीत दिशा में जो ना कि कर्म विपरीत दिशा में चलता हो और अविद्या विपरीत दिशा में है, ऐसा नहीं है। अविद्या से ही कर्म होता है, इसलिए दोनों एक ही है। इसलिए कर्म जैसे अविद्या से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती, ऐसे ही कर्म से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है अजामिल के प्रसंग में। क्या कहा? न कर्मणा कर्म निर्हारो न अत्यंत किस्सते अविद्वत अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शन। न कर्म से कर्म की निवृत्ति नहीं होती, न कर्मणा कर्म निर्हारो, यानी मल से मल की निवृत्ति नहीं होती, मल से मल की निवृत्ति नहीं होती। तो फिर कहा कर्म क्यों किया जाता है? अविद्युत अधिकारित्वात्, जो अज्ञानी है वो शास्त्रोक्त कर्म करे, निष्काम कर्म करे तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, इसलिए कर्म का उपयोग है। और प्रायश्चित्तम विमर्शनम का मतलब है विमर्शन, विचार। वहां जो प्रायश्चित है, ये विमर्श क्या है? विचार है, ब्रह्म विचार है। उस ब्रह्म विचार से ही इस अज्ञान की निवृत्ति होती है। ये श्लोक कहां दिया है? अजामिल के उपाख्यान में दिया है। वहां उस जगह भी ये बात कह दी है भगवान व्यास जी ने। तो ये जो चौथा पुरुषार्थ मानते हैं ना भक्ति को, ये कोई शास्त्रोक्त नहीं है। पांचवा पुरुषार्थ मानते हैं, भक्ति पांचवा पुरुषार्थ है, ये शास्त्रोक्त नहीं है। ऐसा उपासक संप्रदाय है। हाँ, मुक्ति के संप्रदाय है। ये जो है वेद व्यास का जो उच्छिष्ट है, उस वेद व्यास रचित किसी ग्रंथ में इस प्रकार का वर्णन नहीं है। चलो, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।